दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि 50% मरीजों का सोर्स पता नहीं चल पा रहा है, यानी कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा बढ़ गया है। क्या दिल्ली के लिए ये भीड़ भाड़ बन गया है जी का जंजाल? क्या दिल्ली में शुरू हो चुका है कम्युनिटी स्प्रेड? क्या दिल्ली में 50% कोरोना मामलों का सोर्स पता नहीं? दिल्ली के दिल में एक अंतहीन डर पैदा करने वाले वायरस का नाम है कोरोना। जितने मरीज अभी हैं वही संभाले नहीं जा रहे, ऊपर से कम्युनिटी स्प्रेड जैसे हालात को बताने में दिल्ली सरकार की भी हलक सूखने लगता है। मैंने तो आपको बता दिया कि एपिडेमियोलॉजी के अंदर 4 स्टेजेस होती हैं। 3rd स्टेज होती है कम्युनिटी स्प्रेड। कम्युनिटी स्प्रेड तब कहा जाता है जब उस आदमी को इन्फेक्शन कहाँ से मिला है उसको नहीं पता होता। और ऐसा एक केस नहीं है, ऐसे बहुत सारे केस हैं। लगभग आधे केस ऐसे आ रहे हैं जिनको नहीं पता लगता है कि उसको ये इन्फेक्शन कहाँ से हुआ। कम्युनिटी स्प्रेड पर भारत सरकार के अधिकारीगण भी आए हुए थे। उनका कहना था कि अभी दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड की स्थिति नहीं है, इसलिए अभी उस पर चर्चा की जरूरत नहीं है। दिल्ली सरकार ने कोरोना के कम्युनिटी स्प्रेड की आशंका को खड़ा कर दिया, लेकिन लगे हाथ ये भी कह दिया कि मानेंगे तभी जब केंद्र सरकार इसका ऐलान करेगी। कम्युनिटी स्प्रेड किसे कहते हैं? जब आपको कुछ लोग ऐसे मिलने स्टार्ट हो जाएं जिनका सोर्स ना पता लग रहा हो। अब कुछ नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका सोर्स नहीं पता लग रहा कि उसको ये बीमारी कहाँ से मिली है। अब वो तो केंद्र सरकार मानेगी तभी होगा। अब हम आपको विस्तार से बताते हैं कि कोरोना में कम्युनिटी स्प्रेड होता क्या है। कम्युनिटी स्प्रेड तब माना जाता है जब इन्फेक्शन के सोर्स का पता ना लग सके, यानी ये पता ना लग सके कि किसी शख्स को किससे इन्फेक्शन हुआ है। संभव है कि वो कैरियर किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आया हो जो मूल रूप से प्रभावित कम्युनिटी से था। जैसे भारत में कम्युनिटी स्प्रेड का मतलब ये है कि विदेश से लौटे लोगों और उससे संपर्क में आए व्यक्तियों के कांटेक्ट में न आने वाले भी इन्फेक्टेड हो रहे हों। खासकर हॉटस्पॉट वाले इलाकों में इसकी गुंजाइश और खतरे दोनों बड़े हैं। अगर हम पूरे देश की बात करें तो देश के ज्यादातर हिस्से ऐसे हैं जहां पे हम देख रहे हैं केसेस इतने बढ़ नहीं रहे और कुछ हद तक कम भी हो रहे हैं। तो हम पूरे देश की बात करें तो देश में तो कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम कंटेनमेंट जोन की बात करें, चाहे वो दिल्ली हो चाहे मुंबई हो, वहां पे लोकल कम्युनिटी ट्रांसमिशन या लोकल स्प्रेड होने के चांसेस हैं, क्योंकि तभी वहां पे इतने केस बढ़ रहे हैं, क्योंकि वहां पे एकदम जो है लोकल स्प्रेड हो सकता है। और मेरा ये मानना है कि इसीलिए हमें वहां पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। केस फाइंडिंग, कंटेनमेंट, आइसोलेशन और टेस्टिंग यहाँ पे और ज्यादा जरूरी हो जाता है। दिल्ली में हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट के इलाके में जब आज तक की टीम गई तो कम्युनिटी स्प्रेड का भयंकर सच और खुलने लगा। कंटेनमेंट जोन बनाया गया, काफी दिन से इसको बंद कर रखा है, आवागमन के सारे रास्ते बंद कर रखे हैं। और भी कई ऐसी जगह हैं जो भी सरकार उसे उजागर नहीं कर रही है, बता नहीं पा रही। मैं बताता हूँ, सरकार का ये काम है कि दिल्ली सरकार केवल एक स्टिकर सा लगा देती है और जो पेशेंट निकलता है उसको कहते हैं घर में रहिए। उसके बाद कोई देख रेख नहीं, कोई कुछ नहीं है। केवल ये स्प्रेड हो चुका हुआ है। कम्युनिटी ट्रांसमिशन जो कहते थे कि होगा वो हो चुका हुआ है। दिल्ली में आने वाली स्थिति और भयावह होगी, इसके लिए सावधान रहना चाहिए दिल्ली सरकार को। दिल्ली में आलम यह है कि जितनी टेस्टिंग हो रही है उनमें 1/4 से ज्यादा लोग कोरोना के मरीज निकल रहे हैं। ऐसे में जुलाई के आखिरी तक 5.5 लाख केस होते हैं, तो उससे दिल्ली की खतरनाक स्थिति का आप अंदाजा लगा सकते हैं। चिराग गोठी के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक।